खमासमणु वंदियुं जावणी जाय निस्सिहि आय मथेण वंदामि। इच्छाकार सुहराई सुख तप शरीर निराबाध सुख संजम यात्रा निर्वहो छोजी स्वामी साता छेजी। भात पाणी नो लाभ देजोजी। इच्छामी खमासमणु वंदियुं जावणी जाय निस्सिहि आय मथेण वंदामि। इच्छा संदिस भगवन अबूठ्योमि अभ्यंतरम रायम खामेउ इच्छम खामेमि रायम। जंकिंजी अपत्यम परपत्यम वत्ते पाणे विनय भया वच्चे आलावे संलावे उच्चासने समासने अंतर्भाषाए उग्री भाषाए जंकिंजी मज्ज विनय परिहीनम सुमंवा बायरंवा तुब्बे जाना अहम न जानामि तस्स मिच्छामि दुक्कडम। इच्छामि खमासमणो वंदियुं जावणी जाय निस्सिहि आय मथेण वंदामि। इच्छाकारेण संदिस भगवन बायणा संदिसाहु संदेशा। इच्छामि खमासमणो वंदियुं जावणी जाय निस्सिहि आय मथेण वंदामि। इच्छाकारेण संदिस भगवन बायणा लेशु लेजो। इच्छामि खमासमणो वंदियुं जावणी जाय निस्सिहि आय मथेण वंदामि। इच्छकारी भगवान कसाई करी बायणा प्रसाद करावशो जी। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणं। एषु पंच नमोकारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सर्वेषां परमं अवै मंगलम्। जय जगजीव जो वियानो जगगुरु जगानंद जगनाहो जगवंदो जय जगप्रिया जय सुयान भवो तीर्थयराणम् अपच्छिमो जय जय गुरुलोगाणां जय महप्पा महावीर। वंदे मायसम्मापदं महावीरं महामुनिम् अमरनरराय मह्यं चरमतित्रयम् इमासते अरिष्टप्रणशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधाने स्वामिने विश्वधर्मा स्वामिने। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्मलाभ सबको धर्मलाभ। मथेण वंदामि महाराज। मथेण वंदामि साहेब जी। साहेब जी I think Sahibji, 1 second. Sahibji's connection is lost. Just wait. Yeah, he will be here soon. I think they are in Bihar, so
1 second. They'll be trying to come back in. If somebody wants to review a little bit from past. Yeah, Okay. Preeti Ben will do it. Okay. We can discuss if someone has any question. Otherwise, I don't know from where to start. Okay. Sahibji is again back in, so let's see if it is. Okay, so I can. Okay, Maharaj is there. Sahibji is here. વિજયભાઈ વિજયભાઈ શું વિષય સબ્જેક્ટ શું ચાલી રહ્યો છે? સબ્જેક્ટ ભારત સાહેબ દોષોનો ચાલી રહ્યો હતો. દોષ ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ દોષનો ચાલી રહ્યો હતો અને એમાં પછી આપણે યથા પ્રવૃત્તિકરણ ને અપૂર્વકરણનો એક ચાર્ટ સાથે લગાવી દીધો હતો અમુક લગભગ ચોથે સ્ટેજમાં જ્યારે ઉત્થાન ને એટલે ત્યાં ક્યાંક આપણે વખારિયાજી બોલો છો? Saibji, I haven't seen the last video. I was not there, so I guess somebody else would be able to say it. પણ સબ્જેક્ટ આપણે તારા દ્રષ્ટિ મિત્ર દ્રષ્ટિ એ ચાલતો હતો ને પછી એમાંથી દોષનું હતું, પણ મેં લાસ્ટ વિડીયો નથી જોઈ સાહેબજી. સાહેબજી આપે 8 દ્રષ્ટિની સામે કઈ દ્રષ્ટિમાં કયો દોષ નિર્મૂળ થાય છે જાય છે એ બતાવ્યું હતું. 8 દ્રષ્ટિમાં દરેક દ્રષ્ટિનો એટલે કયા દોષ જાય ત્યાં કઈ દ્રષ્ટિ ખુલે છે. थोड़ा पीछे से ले जाके स्टार्ट कर रहा हूँ. अब चर्मावर्त में प्रवेश किया. अब चर्मावर्त में आते आते ये जीव जिस तरह से आया, बोलिए चर्मावर्त में आने का प्लस पॉइंट फायदा क्या है? बोलिए नुसन बेन, प्रकाश जी. मैं बोलूं? हाँ, 1 मिनट. साहिब जी आ गए हैं तो आप साहिब जी के इसमें ही अब बोलिए. हाँ, अभी बोलिए. चर्मावर्त का भी अर्थ है कि एक पुद्गल परावर्तन, चरम अंतिम पुद्गल परावर्तन. यस, ओके साहिब जी. સાહેબજી ગુણોનો ઉઘાડ શરૂ થઈ જાય છે. માર્ગાનુસારીના ગુણોથી ઉઘાડ થવાનું જે કામ છે એ ચર્માવર્તમાં કાળમાં આવ્યા પછી જ ચાલુ થાય છે. चर्मावर्त में आने से जीव जो है धर्माभिमुख धर्म सन्मुख बनता है. चर्मावर्त में आने का प्लस पॉइंट ये है कि वो धर्म सन्मुख बनेगा. अब उस दिशा में चलेगा. एक पत्थर, आप ध्यान से सुनिए, एक पत्थर साइड में पड़ा है, कुछ भी नहीं हो रहा है. When the rain, heavy rain is coming, at that time with the flow of that water of the heavy rain, that stone will also just flow in that water. और फिर जो है वो गोल 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 बनता जाएगा. वैसे चर्मावर्त के अंदर आया हुआ जीव धर्म सन्मुख बनता है. એટલે ગુજરાતી ભાષામાં કહેવાય કે જેનો ઘાટ ઘડામણ શરૂ થયો. Before that it was in the raw form, लेकिन बाद में जो है वो बीज आगे निकलते निकलते હવે એનો ઘાટ ઘડામણ શરૂ થયો. ऑर्नामेंट कब बनेगा? When the gold is coming from the mines, it is in the raw form. लेकिन उसके बाद में जब आते 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 रॉ फॉर्म में से प्यूरिफाइड हो जाएगा, अब फिर उसके जो है कोई कारपेंटर उसकी कार्विंग करेगा, तब जाकर ऑर्नामेंट बनेगा.
एक स्टोन जो है माइंस में से निकलता है, वो रॉ फॉर्म में कैसा होता है। अब स्टोन का माइंस में से बाहर निकलना मतलब जीव का अनंत पुद्गल परावर्त काल में से चरमावर्त में आना। अब उसके बाद उसकी कार्विंग होगी, गढ़ाई होगी, तब एक पत्थर में से प्रतिमा बनेगी। नहीं होगी वहां तक वो पत्थर जीव चरमावर्त में आया। अब चरमावर्त के अंदर आने के बाद जो है पहले ही कोई यथा प्रवृत्तिकरण शुरू नहीं हो जाएगा। चरमावर्त के अंदर जो है उसको बहुत लंबा काल चलेगा। चरमावर्त में वो जब आते आते यहाँ अब कितने भाव बीत गए, कितने भाव बीत गए। अब यहाँ आकर के मार्गानुसारी बने। मार्गानुसारी के गुण का आचरण करने के लिए बहुत जरूरी हो गया है। अब बोलिए साहब, मार्गानुसारी का मतलब शब्द क्या है? बिना बहन बोलो। नहीं नहीं आई आवाज? नहीं आई? आ रही है। नहीं आवड़તું। हाँ, नहीं નથી આવડતું. આવડતું. ચલો એલ્સાબેન બોલો, માર્ગાનુસારી એટલે શું? जो मार्ग पर धर्म सन्मुख होके मार्ग पर अपने गुणों के आचरण करके आगे बढ़े और मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़े, वो मार्गानुसारी। हाँ, ये जो है मार्ग है। अब ये मार्ग कहाँ जाता है, कौन सा मार्ग है? तो यहाँ आकर के ये मोक्ष मार्ग बनेगा। लेकिन उसको मोक्ष मार्ग तक पहुंचने के लिए अपनी पात्रता जो बनानी है, अब वो पात्रता बनाने के लिए जो है जिस तरह से उसको आगे आना पड़ेगा, तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए ये मार्गानुसारी। तो यहाँ पर उसको जैसे ही आगे बढ़ने का चांस मिल रहा है। अब यहाँ आने के बाद इधर देखिए, यहाँ आने के बाद धर्मी बनेगा। धर्मी बनने के पहले उसको जो है मोक्ष मार्ग के ऊपर चढ़ने के पहले एथिक्स एंड मॉरल्स जो अपने लाइफ में लाना है, वो एथिक्स एंड मॉरल्स अपने लाइफ में लाने के लिए उसको पहले अनुसरण करना कंपल्सरी है। व्हाट इज अनुसरण? अनुसरण इन द सेंस टू फॉलो दैट। वो उसको फॉलो करने के लिए क्या करेगा? फॉलो करने के लिए, आचरण करने के लिए हम क्या करेंगे? हमने यहाँ पर ये कहा है कि ये जो है हमने लिखा है ये शब्द यहाँ पर जय। हाँ साहब बोलो। अब जैन शब्द का मीनिंग क्या है मनोज भाई? साहेब जी नहीं है? बोलो बिना રાગ અને દ્વેષ જે બે માત્રા છે કે રાગ અને દ્વેષ વગર. चलो बोलो कौन आगल कौन बोले थे? हमको तो यहाँ कुछ भी नहीं दिखेगा। हाँ जी वखारिया जी, शब्द नो अर्थ શું છે? जी मैं बोलूं? वखारिया जी, तीन की आज्ञा में चले वो जैन। बोलिए। पायल बेन शाह। वखारी जी। Sir ji, can I बोलिए। try? हाँ बोलिए। Followers of Jinas are Jains. वेरी गुड, आपको पूरा सिलोन गिफ्ट मिल गया, फर्स्ट प्राइज। महाविद्य क्षेत्र। आप ये समझिए पहले कि यहाँ पर जो है आपको पहले ये जैन शब्द मतलब क्या? Those who are the followers of Jina. What the subject, the continuity क्या चल रही थी? तो ये है कि जिन शब्द जैन, जिनका जो फॉलोवर है वो जैन। फिर बाद में आप अलग अलग मीनिंग लगाइए, कौन कौन सा मीनिंग लगाना है एक्स्ट्रा, उसको जब क्लियर करना है, एक्स्ट्रा क्लियर करने के लिए आपको दूसरे मीनिंग जोड़ सकते हैं। बिफोर दैट द कॉमन मीनिंग जो चल रहा है वो सबके लिए एक ही चल रहा है।
those who are the followers of Jina is called the Jaina. कोठारी जी बोलिए। Followers of Jinagna, they are Jain. अब यहाँ ये शब्द है मार्गानुसारी, तो इसका मीनिंग कैसे बनेगा बोलिए। वही शब्द यहाँ पर है अनुसरण। नीति बेन बोलेंगे आप? जी महाराज जी, मार्गानुसारी का मतलब जो मोक्ष मार्ग का आचरण कर रहे हैं, मोक्ष तक पहुंचने के लिए जो मार्ग है, धर्म सन्मुख है, धर्म का आचरण कर रहे हैं। अभी इस मार्ग तक पहुंचने को जो फॉलो करने वाला है, फॉलो करने के लिए अपनी योग्यता, द कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, एबिलिटी जो तैयार करने के लिए है, अभी वो मोक्ष मार्ग पर नहीं है, उसको मोक्ष से कोई मतलब नहीं है, अभी मिथ्यात्वी है, वो कुछ भी नहीं समझता है, लेकिन धीरे धीरे अपनी योग्यता, पात्रता तैयार करता है। आज न्यू बॉर्न बेबी को आप एमए की क्लास में ले जाकर बैठा देंगे तो क्या वो एमए का सब्जेक्ट समझ जाएगा? नॉट पॉसिबल। इट इज न्यू बॉर्न बेबी है। अब वो एमए तक पहुंचने के लिए क्या होगा, एलकेजी, यूकेजी, फिर धीरे धीरे तो वो उसकी एबिलिटी, कैपेसिटी तैयार हो रही, जब बनेगी तब की बात है। तो ये है कि वो मार्गानुसारी बन रहा है। अब पहले मार्गानुसारी बनेगा, फिर जाकर के उसकी दृष्टि खुलेगी, फिर जाकर के दृष्टि खुलने से लेश्या बदलेगी, लेश्या बदलने से कसाय घटेगा, कसाय घटने के अंदर जो है उसकी दृष्टि उसको सहयोग करेगी, आर्तरौद्र ध्यान घटेंगे, दोष घटाएगा, गुण बढ़ाएगा, तब जाकर के यथा प्रवृत्तिकरण होगा, नहीं तो नहीं होगा। आई बात समझ में? कांति भाई बोलो, शू समझायो? जिन मार्गानुसारी होंगे इसी प्रकार से उनके कसाय घटते जाएंगे और दोषों का घटेंगे और उसके आत्मा के अनंत गुण है वो बढ़ते जाएंगे और कर्मों का क्षय होता जाएगा। नहीं, आत्मा के अनंत गुण अभी बढ़ने की बात मत करिए आप। अभी हम उसको पहले मार्गानुसारी की भूमिका में ला रहे हैं। तो यहाँ आपको ये समझना है कि मार्गानुसारी के अंदर उसको क्या क्या करना है। सबसे बड़ा मेन पॉइंट तो उसको क्या लेना है, नंबर 1 पहले उसको जो है गुण बढ़ाना है। अब गुण की वृद्धि करना है। कितने गुण बढ़ाना, कैसे गुण बढ़ाना, किस किस प्रकार के गुण बढ़ाना, ये अलग अलग प्रकार से गुणों का एक समूह जो है वो ध्यान में रखिए। अब वो गुण वृद्धि करेगा, इधर उसको आकर के अपने बिहेवियर को सुधारना है। इधर आप चाहिए कि आप उसको ये समझे कि एथिक्स के जो है रूल, कुछ उसको एथिक्स के रूल्स पालन करना है, कुछ उसके अंदर मॉरल्स जो है वो आने चाहिए, कुछ अच्छे संस्कार उसके अंदर आने चाहिए, कुछ उसके अंदर नियम अच्छे आने चाहिए। अरे ख्याल में जैसे जैसे उसके अंदर कुछ नियम आ जाएंगे, नियम से जीवन नियमित बन जाएगा, संस्कार अच्छे आने चाहिए, हैबिट उसकी अच्छी बननी चाहिए। कुछ उसके लिए हाथ हैबिट की बात भी करिए कि भाई हाँ सर उसके जो है आचार विचार कैसे होने चाहिए वो भी आप देखिए। अब ये इनकी बातों में आप समझने की कोशिश करिए कि कौन से आचार विचार उसके अंदर कैसे बने सब, फिर उसका आहार विहार कैसे बनना चाहिए ये भी आपको देखना है। ये मैंने ब्रांचेस बताई है, मार्गानुसारी की लाइफ के उसके डिफरेंट ब्रांचेस है। तो इन ब्रांचेस के अंदर से आपको समझ में आएगा। अब इतने अलग अलग ब्रांचेस में से डिटेल आप करते जाइए। आप गुण का लिस्ट अच्छा बढ़ाइए, कितने गुण उसके अंदर कौन कौन से बढ़ सकेंगे, बिहेवियर्स उसका क्या सुधरेगा, उसको जो है रिलेशन में अपनी तरफ से क्या क्या लाना है।
रिलेटिव्स के साथ में व्यवहार कैसा करना है, उसको सबसे पहले अपने स्वभाव में क्या सुधारना करनी है, ये हम एक ग्रुप कर रहे हैं साहब। ग्रुप के अंदर नाउ इट इज योर होमवर्क, इन सब के ग्रुप में आप डिटेल और लिखेंगे साहब। क्या है, आप 30 बनाइए, 40 बनाइए, 50 बनाइए, 60 बनाइए, वॉट एवर इट में भी। हमने जनरल फिगर यह दिया है मार्गानुसारे के लिए 35 का, लेकिन आप जो है उसको और ज्यादा बढ़ाइए। ये तो हमने कॉमन फिगर दिया है दुनिया के लिए, सबके लिए। अब अगर कोई आप स्पेशली अपने लिए कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्यादा बढ़ा देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी देखो, पहली बात मैंने क्या कहा, मैंने इसमें कहीं धर्म नहीं लिखा है। चला, अभी वो धर्म के मार्ग पर नहीं आया है, लेकिन ये जरूर है कि हर साल वो कुछ अपने कर्तव्य समझता है। व्यवहार की बात करिए, इफ यू आर मदर देन योर ड्यूटी, आपके कुछ कर्तव्य है। इफ यू आर फादर देन इट आपकी ड्यूटी है। इफ यू आर हस्बैंड देन योर ड्यूटी है। इफ यू आर चिल्ड्रन देन योर ड्यूटी है। तो अवर ड्यूटी इज आल्सो अवर रिलीजन। अभी इसमें माला गिनना, प्रतिक्रमण करना, सामायिक करना, आमिल उपवास करना एक भी बात नहीं है। आप मोक्ष मार्ग पर चढ़े हुए हैं ऐसा मत समझिए। आप मोक्ष मार्ग पर चढ़ करके जो धर्म कर रहे हैं वो चीज यहाँ पर नहीं है। लेकिन एक इंसान के बारे में आप जब सोचो कि इफ यू आर लिविंग इन ए लाइफ एंड इफ एज ए ह्यूमन लाइफ आप जी रहे हैं, तो यू आर द मैन इज द सोशल एनिमल। We are all living in the society. We are not the bestial animal. We are the social animal. So when you are living in the society, what are the ethics and morals of your rules? You must follow the ethics and morals in your life. You must have the good habits also. You must have the relation good, you say, and all the with the relative person, how you are living that, and what is your behavior with all. Either your thoughts are good or not, your language is also good or not. What is your food, you say, what type of food you are eating, what type of language you are using. Either you are using the respective language or you are using the abusing language. What type of language you are using, that is also more important. ये सब जो है वो इकट्ठे होकर के एक ग्रुप बन रहा है, वो है मार्गानुसारी जीवन। अब आपको ये ख्याल आना चाहिए कि हमारी लाइफ के अंदर इतनी सब चीजें आई कि नहीं आई, और नहीं आएगी तो फिर क्या होगा, फिर क्लेश कसाए बढ़ेंगे। आपके संस्कार अच्छे नहीं होंगे तो क्लेश कसाए जरूर बढ़ेंगे। आपकी लैंग्वेज अच्छी नहीं होगी, क्लेश कसाए जरूर बढ़ेंगे, राग द्वेष बढ़ते जाएंगे। और हम तो ग्रंथि खोलने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। रागद्वेष की तो ग्रंथि है, और फिर आप रागद्वेष की ग्रंथि में और ज्यादा रागद्वेष करेंगे तो कैसे होगा, उसमें तो फिर अच्छा लगेगा ही नहीं आपको। चलिए वन बाय वन अब आप बोलिए साहब, कौन से गुण आपको बढ़ाने हैं मार्गानुसारी जीवन में रहते हुए, आपको कौन से गुण बढ़ाने जरूरी लगते हैं। नीता बहन लुनिया बोलिए। मध्यम धर्म विनय, विवेक, सेवा और अच्छा, और लिखना, थोड़ा होमवर्क करना साहब, बरोबर है। आशा बहन, हाँ जी आशा बहन बोलिए। સ્વભાવ બદલવાનો, પોતાનો સ્વભાવ બદલવાનો। वेरी गुड। और हाँ चलो, हाँ जी आप बोलिए। राहुल जी, क्या नाम है? हाँ राहुल है। चलो बोलिए। क्षमा करना, क्रोध नहीं करना और गुणग्रही बनना। हाँ जी, एक अच्छा गुण इसमें आ रहा है जो हम फ्राइडे की क्लास में से सीखते हैं, वो आपको बोलना है। बोलिए ललिता जी। आहार विहार। वो फ्राइडे की क्लास में से आपको बोलना है कोई अच्छा। विवेक। फूड के सब्जेक्ट में से बोलिए। आहारचर्या। आहारचर्या।
देखो आहारचर्या कोई बोले ऐसा मत बोलिए, आहार के रूल्स बोलिए ना। आहारचर्या इज द नेम ऑफ टॉपिक, सब्जेक्ट हो गया। अब जैसे अब मैं बताता हूँ आपको कि अजीर्ण हो गया तो भोजन का त्याग करना है। इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम इनडाइजेशन प्लीज स्टॉप टू ईट एनीथिंग, डोंट ईट एनीथिंग। ये आपको पहला नियम हो गया। इनडाइजेशन के सिम्टम्स आपके प्रकट हो रहे हैं, सुबह सुबह बिना खाए खाली पेट होया अजीर्ण हो रहा है, तो वो सिग्नल है। आपकी बॉडी की लैंग्वेज आप समझिए। आपको कुछ भी नहीं खाना चाहिए, बेटर कि आप फास्टिंग उपवास कर लो, ये जरूरी है साहब। ऐसे ये नियम में आ गए, आहार विहार के रूल्स में आपको आ गए, समझे कि नहीं। अब जैसे देशाचार का पालन करना, if you are in Atlanta, if you are in US, if you are in a different place, तो आपको वहां के रूल्स फॉलो करने कि नहीं करने। if you are driving the car, अब ड्राइविंग के अंदर एटलांटा के रूल्स अलग होंगे, इंडिया के रूल्स अलग होंगे। आप कहाँ पर रफ ड्राइविंग कर सकते हैं, कहाँ कैसे। अब बेटी अपने पियर जाती है, वहां उसकी लैंग्वेज, और ससुराल में आती है वहां उसकी लैंग्वेज। यू शुड चेंज द लैंग्वेज और नॉट? Yeah. Your behavior should be changed or not? It does. अगर आप पियर में हैं और पियर में जैसे जिस तरह से आपका बिहेवियर है वही ससुराल में नहीं चलता है, ससुराल में जैसा बिहेवियर है तो वो आपका पियर में नहीं चलता है, ये कॉमन चीजें है ना, ख्याल है कि नहीं। आप पियर में बेटी के रूप में है, यू हैव दैट फ्रीडम, लेकिन ससुराल में बहू के रूप में हो तो वहां आपकी फ्रीडम वहां अलग प्रकार की है, एक जैसी नहीं रहेगी। मैनर्स आपको क्या चेंज करने हैं, मैं और लिख देता हूँ इसके अंदर जो है, व्हाट टाइप ऑफ मैनर्स आपको क्या चेंज करने हैं। नहीं तो लोग बोलेंगे इफ यू आर गोइंग एज ए गेस्ट यू सी एंड इफ यू हैव नो मैनर्स, तो सामने वाले क्या कहेंगे आपको। व्हाट टाइप ऑफ मैनर्स वी शुड फॉलो यू सी, पहले वो भी तो देख लीजिए, तो आपको वो भी ख्याल आ जाएंगे। अगर मैनर्स आपके अच्छी तरह से सही है तो आपकी इज्जत बढ़ेगी, समझे कि नहीं। द पर्सन हैव गुड मैनर, द पर्सन हैव गुड नेचर, द पर्सन आज रियली जो है बहुत अच्छी तरह से है। अब ये आपको बड़ा विवेक रखना चाहिए। अगर गेस्ट के रूप में किसी के घर में गए, दूध पाक पूरी देखी, रस पूरी देखी, तो क्या वो सब खा लेने क्या? नहीं नहीं लाओ, अजी लाओ, नहीं और लाओ, नहीं और लाओ। अब बेचारे लास्ट मोमेंट में आ गई तो उनको बोलना पड़ेगा भाई साहब सब खा खलास हो गया, अब नहीं बचा है कुछ, अब क्या करना था। तो क्या उनको आप दो गाली देंगे, दो बात सुनाएंगे आप उनको? શું આવું ગેસ્ટ બોલાવીને પછી પોર પર પૂરતું જમાડતા તો નથી ને, ये नहीं होना चाहिए। हमारी लैंग्वेज कहाँ पर आपको कौन सी लैंग्वेज यूज करनी है, कहाँ कैसी लैंग्वेज यूज करनी है, तो मैनर्स आपका बरोबर अच्छा होना चाहिए। अब इसी के अंदर जो है, इफ यू आर एज ए बिजनेसमैन, इफ यू आर एज ए सर्विसमैन, इफ यू हैव ए जॉब, आप जब सर्विस कर रहे हो तब आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, जब आप बिजनेस क्लास में हो तब आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए। कम से कम देखो ना, आज कितने लोग जो है अपने से एल्डर लोगों को रिस्पेक्ट देते हैं, ये बोलिए। अगर आप बड़े भी हो गए तो अपने से छोटों को भी रिस्पेक्ट देते हैं कि नहीं देते हैं? विजय भाई आपो છો તમે બીજાને રિસ્પેક્ટ? જેટલો આપવો જોઈએ એટલો નથી આપતો, તો નથી આપતા તો પછી માર્ગાનુસારીમાં નહીં ગણાવો, માર્ગાનુસારીમાં નહીં આવો તો પછી આપની લેશ્યાઓ નહીં સુધરે, લેશ્યા नहीं सुधरे तो स्वभाव नहीं बदला है। नियम ये है, लेश्या सुधरेगी तो ही स्वभाव बदलेगा, नहीं तो नहीं बदलेगा। પણ પુરુષાર્થ ચાલુ છે મારા છે। आप बेसिक प्रिंसिपल क्या मैंने बताया? हेलो, हाँ सर जी। हाँ नूतन बहन बोलिए, आपको मैंने क्या बताया अभी? चलो नीता बहन लोनिया बोलिए। नूतन डागर जी। लेश्या बदलेगी तो स्वभाव बदलेगा। वेरी गुड। अब लेश्या नहीं सुधरेगी आपकी
लेश्या सुधरना मतलब जो आपका कैटेगरी ऑफ द थॉट लेवल्स, द स्टैंडर्ड ऑफ योर थॉट लेवल्स, वो पहले सुधरना चाहिए। फिर आपके राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ कसाय जो है उसके अंदर चेंजेस आना लग जाएगा। क्या लगे? जैसे यहाँ बताया कि भाई पहली दृष्टि अगर आती है, दूसरी दृष्टि आती है, तो अंदर थी जेने उघाड़ थाय छे, तब जाकर के उसकी विचारधारा बदलती है, नहीं तो विचारधारा नहीं बदलेगी, बड़ा मुश्किल हो जाएगा मामला। आपको मालूम है वखारिया जी, जेना विचार सुधरे एनी वाणी सुधरे के जेनी वाणी सुधरे एना विचार सुधरे? જેના વિચાર સુધરે એની વાણી સુધરે। वेरी गुड। पहले अंदर से आपके थॉट लेवल्स, क्या है, थिंकिंग लेवल जो है वो थॉट लेवल्स आपके सुधरने चाहिए। क्या है कि नहीं? देखो टुडे, आज की तारीख में मोबाइल तो मोबाइल है, एक डिवाइस है, समझे कि नहीं, लेकिन आपको क्या देखना, क्या सुनना, क्या समझना, नॉलेजेबल चीजें भी काफी है, एंटरटेन की भी चीजें भी काफी है, अच्छी चीजें भी है, खराब चीजें भी है। गूगल के अंदर सब भरा पड़ा है, दुनिया भर का खजाना है। अब आपके हाथ में है कि आप कैसी अच्छी चीजें ढूंढ करके आप अपने आप को सुशिक्षित कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। लोग गलत चीजें उसमें से सिलेक्ट करके उसी में लाइफ बिताएंगे तो लाइफ बिगड़ जाएगी। काफी गलत चीजें भी है। अब वो हमारे अंदर कर्म का उदय पड़ा है, हमारे कर्म के उदय में मोहनीय कर्म के विषय को ही हमको राग में आ रहे हैं, पसंद पड़ रहे हैं। नहीं मुझे तो वही सुनना है, नहीं मुझे तो वही देखना है, नहीं मुझे तो फिल्म ही देखना है, नहीं मुझे बॉक्सिंग और फाइटिंग ही देखनी है, नहीं मेरे को मारामारी पसंद है। तो वो फिर क्या उसके लिविंग स्टैंडर्ड जो है उसका विचारधारा का वैसा बन जाए, ये गलती हो जाएगी फिर हमारी। और इस गलती में हम चले गए तो फिर उसी लाइन में जाते 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 आप वैसे बन जाओगे। बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस, व्हाट यू आर गोइंग टू सिलेक्ट, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो सिलेक्शन जो आपका होता है, अब वो सिलेक्शन करने में आपने क्या सिलेक्ट किया, कैसा सिलेक्ट किया, तो वो आपके कल्चर में आ जाएगा, आपके संस्कार में आ जाएगा। तो वैसे अंदर आप प्रयत्न करिए। अब इनमें से आपको सब में से अलग अलग डिवीजन करके बोलना है। बोलो शैला बहन, बोलेंगे आप इसमें से किस ब्रांच के अंदर दो चार क्या बोल सकते हैं आप? मार्गनस्य के अंदर गुण की वृद्धि करना है, लेशा सुधारना है, मोरल्स आने चाहिए, अच्छे संस्कार आने चाहिए, कुछ नियम है, आप लिखे हैं इसमें से कोई ब्रांच में से दूसरे बोलिए। अच्छा, मैंने जो लिखा है आप लिस्ट मत पढ़िए, इसमें से ब्रांच में जाइए और दूसरे एक्स्ट्रा जोड़िए। अच्छा अच्छा, बोलिए मीना बहन। मीना बहन, आप मीना बहन को बोल रहा, हाँ आप अनम्यूट करके बोलिए। ओके, तो वो लिविंग स्टैंडर्ड बदलना चाहिए, चॉइस हमको कल्चर में अब पहले आएगा तभी व्यवहार में आता है, इसलिए हमको पहले कल्चर में लाना चाहिए, विचार बदलना चाहिए, बाद में आएगा। हाँ बहुत अच्छी बात है। बोलिए पायल बहन, आप कौन से इसमें ऐड करते हो? मेरे ब्लैक बोर्ड पर जो लिस्ट दिख रहा है उसमें से आप क्या ऐड कर सकते हो? हाँ, આપણા વિચાર, આપણી આદતો સુધરશે એ પછી આપણા વિચારોની શુદ્ધિ થશે, એનાથી આપણામાં નિયમ કર્તવ્ય નિયમ પ્રોપર નિયમ આવશે અને એ પ્રમાણે આપણે आप इसमें नया जोड़िए ना, मैं ये बोल रहा हूँ તમે એમાં નવું જોડો। Don't read the blackboard, please. You can add from your side new things. कांति भाई बोलो। हाँ बोलिए। दयावान बनना, दानवीर बनना, दयावान बनना, दानवीर बनना। चलो बोलिए नूतन बहन दुगड़। गुरु साहिब जी। मथेन वंदामी महाराज, मैं चाहती हूँ समता मेरे में बढ़े
पेशेंस लेवल बढ़े और क्षमा करने की जो भावना है वो बढ़े, बहुत ज्यादा बढ़े। सरलता बढ़नी चाहिए, वात्सल्य बढ़ना चाहिए इसके अंदर। तो मेन हमारा निंदा नहीं करनी चाहिए। बोलिए आशा बहन। હા મથેણ વંદામી, તમારી જે મારી સાથે સંપર્કમાં આવે એની સાથે મારે સારો વ્યવહાર કરવાનો, જે રોજે રોજના સંપર્કમાં છે એમની સાથે। हाँ बोलिए आगे। साहब जी बोलो। माता जी बोलिए आप। हाँ साहब जी बोलो हूँ। साहब ये माता एथिक्स जी ની અંદર आप अनम्यूट करके बोलिए माता जी। नहीं आ रहा, आई थिंक नहीं हो रहा है। मथेणम वंदामी गुरुदेव। अनम्यूट करिए ना पहले। साहब जी उनका प्रॉब्लम है, उनके यहाँ प्रॉब्लम है। સાહેબ જી એથિક્સ માં ન્યાય સંપન્ન વૈભવ આવે, ન્યાય સંપન્ન ન્યાયથી પૈસા કમાવાના, એ એથિક્સ ના બ્રાન્ચ માં આવી શકે છે। આવી જ રીતે ઉચિત ઘર રાખવું ઈ પણ આવે છે। ઉચિત વેશ પહેરવો આચારના સંબંધમાં આવી શકે અમારા જેવા સંસારી ગૃહસ્થો માટે। ઉચિત વેશ પહેરવો, ઉચિત ઘર, ઉચિત લગ્ન કરવા, એ બધું આવે છે એમાં। चलो मैं ये पूछता हूँ आपको कि किसी की पराई निंदा करना छोड़ना या बढ़ाना? छोड़ना। 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 छोड़ना, बिल्कुल छोड़ना। अगर आप पराई निंदा, हाँ जी बोलिए। हाँ बोलिए। प्रवीण भाई बोलिए। हाँ साहब, पराई निंदा नहीं करनी चाहिए। बहुत अच्छा। अब आपको पराई निंदा छोड़ने के लिए क्या उपाय करना, कोठारी जी? चेष्टा सुधारनी पड़ेगी। नहीं बोलो, पारुल बहन बोलो। मौन रखवानो। चलो इन्होंने कहा मौन रखना। अब बोलिए आप दूसरे के कोई उपाय। साहब जी मैं बोलूं? बोलिए। साहब जी मैं बोलूं? दूसरों के गुण देखना। अरे आप रुको गुण तो सही। देखना। चलो जी। नहीं तो अब हमको जो है दूसरों की निंदा नहीं करनी है। पराई निंदा से है 16वें पर परिवार, 16वां पापस्थान पराई निंदा पार की निंदा का है। अब वो हमको घटाना है। छोड़ना तो ठीक है, बहुत बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन आपको पहले अगर उसको घटाना है तो आप क्या करेंगे? तो ये आप पहले अपने रास्ते ढूंढने की कोशिश करो। मैं ये पूछता हूँ कि आपको अगर कोई अपनी तरफ से संस्कार सुधारना है तो क्या करेंगे? सही है, बोलो। अपने गुण दोष देखना। हाँ प्रणाम मथेण वंदामी साहब जी। हमको सुख में और दुख में दोनों में न्यूट्रल रहना सीखना है और भाव हिंसा द्रव्य हिंसा दोनों से बचना है। 9 प्रकार से पुण्य कमाना है। तिजोरी में जैसे हम वैल्यूएबल रखते हैं ऐसे मन में खराब विचार या खराब भाव नहीं रखने हैं। और हर एक आदमी टेररिस्ट हो या कितना भी बुरा करता है उसमें गुण देखने हैं। मथेण वंदामी राग द्वेष की वजह मैंने उसको जीतने से भी होगा क्या? अरे चलो अब हम पहले उधर बहुत लंबे बड़ी बात पर मत जाइए आप। अभी राग द्वेष जीतने की और वो तो कहाँ आएगा मोक्ष मार्ग। अभी हमको यहाँ चल रहे हम मार्गानुसारी में। आप पहले समझिए कि एलकेजी के स्टैंडर्ड के बच्चे को एमए में नहीं बैठा सकते। आप उसी एलकेजी के लेवल की बात करिए, आप डायरेक्ट एमए के लेवल की बात मत करिए। जैसे अभी इन्होंने भाई साहब ने किरण संघ ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी साहब। ठीक है, आपका नॉलेज है, इसका मतलब ये नहीं है, बट यहाँ हम क्या चाहिए, टू द सब्जेक्ट टू द पॉइंट। तो ये हमको जो है ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ जाना है। अब आप ये बताइए कि एथिक्स के अंदर आप क्या क्या फॉलो कर सकते हैं
बोलिए ललिता जी। साहब जी प्रश्न ठीक से सुना ही नहीं दिया, आवाज कट कट के आ रही। नहीं है क्या? थोड़ा एथिक्स में हम क्या क्या कर सकते हैं ऐसा पूछना है जी। इसके अंदर आपको क्या क्या करना उचित लगता है? एथिक्स का मतलब ये है कि नीतिमत्ता का पालन करना हो, नैतिक जीवन जीने के लिए, तो वहां आपको ये समझना है कि आपको क्या करना चाहिए। पूर्णिमा बेन, साहब जी मैं बोलूं? पूर्णिमा बेन, सोनल बेन। साहिब जी किसी को चीट नहीं करना, ये अपना एथिक्स होना चाहिए, कभी भी किसी को चीट नहीं करना। वेरी गुड। चलो और कोई? ऑनेस्टी। वेरी गुड। हाँ साहब जी मैं बोलो? साहब जी कैन आई टॉक? नॉट स्पीक व्हाइट लाई। वेरी गुड। चलो अब एक बात जरूर समझिए कि ये सबको होमवर्क करना है, और होमवर्क करने के अंदर 108 आपको लिखना है। ये मैंने ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो चार्ट है वो आपने नोट डाउन कर। अब सब ब्रांचेस के अंदर जाकर के 108 लिखिए। यहाँ हम जनरली बड़े लोग प्रसिद्ध है कि 30 टेक्स्ट के अंदर, बुक्स के अंदर, जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर आपको 35 मिलेंगे, लेकिन आपको उसमें आगे बढ़ना है। हाँ जी दीपाली बहन बोलिए, आप इसमें क्या ऐड करना चाहते हैं? अनम्यूट करना। जी मथेणम वंदामी गुरुदेव, आई वांट टू बी लेस जेलस ऑफ एवरीबडी एल्स एंड मैं ज्यादा चीजें मतलब ज्यादा मुझे ये चाहिए वो मैं कम करना चाहती हूँ। वेरी गुड। चलिए बहुत अच्छी बात। बोलो रसीला बहन। साहब जी चारित्रवान बनना चाहिए। अभी और आप संतोष मोक्ष होना। की बात मत करिए, आगे की बात मत करिए। नहीं मोक्ष वो चारित्र मतलब दीक्षा की बात नहीं कर रही, मतलब संसार में चारित्रवान बनना चाहिए, लबाड़गिरी नहीं होनी चाहिए। हाँ जी बहुत अच्छा है। बोलिए सैनिक भाई। सैनिक भाई इसमें अपने स्वभाव पे नियंत्रित रखना चाहिए। जैसे अगर हम अपने दोषों को देखते हैं, हाँ स्वभाव के लिए पर्टिकुलरली जो दिनचर्या में हमारे डे टू डे स्वभाव होता है, हम चिढ़ते हैं या किसी को गलत अपशब्द कहते हैं या विचार भी आते हैं उसके, तो उसमें हमें नियंत्रित रखना चाहिए। और जैसे आपने बताया या तो हम खुद अपना नियम रखें कि भी मैं एक दिन में एक स्वभाव को, एक गुणों को मैं वृद्धि करूंगा, उसका एक नियम ले लेना चाहिए ताकि अपना रिमाइंडर चलता रहेगा हमारे पास। बहुत धन्यवाद। अब देखिए मैं क्रिटिकल क्वेश्चन पूछता हूँ साहब, माता पिता की सेवा करनी चाहिए कि सासू ससुर की सेवा भी करनी चाहिए? दोनों की। दोनों की। एल्सा बहन बोलो। दोनों की, दोनों माँ बाप और सास ससुर दोनों की। दोषी, योगी बहन शाह, विजय कुमार जी वैद। जी दोनों की करनी चाहिए। अच्छा हाँ जी। नीरू बहन दोषी। चलो साहब जी दोनों की करनी चाहिए। कितने लोग दोनों की करते हैं क्या? बोलना तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर, लेकिन साहब जी मेरे तो चारों माँ बाप नहीं है। पेरेंट्स की सेवा हाँ, तो अच्छी करते हैं। लेकिन ऐसे सास ससुर आए तो फिर वहां आपको जो है गड़बड़ लगती है सास। तो ये दृष्टि बदलिए अपनी। अच्छा ये है कि भाई खाली माता पिता की सेवा करें, लेकिन ये जनरल सेंस में कोई भी दुखी तकलीफ है तो सबकी सेवा करें कि नहीं करें? यस, सबकी सेवा करनी है। हाँ साहिब साहिब जी ये सही है आपने जो बताया, और ये हमको बहुत सारे जिंदगी ये बताया जाता है और इंडिकेशन भी मिलते हैं कि ये करना चाहिए और ये करना चाहिए और वो करना चाहिए, फिर भी हम इतने उम्र हो गई और नहीं करते। अभी ये वापस हम समझते ये करना चाहिए करना, फिर भी किया नहीं है अभी तक। तो मतलब कहाँ गलती कहाँ हो रही है और क्या चेंज करना चाहिए?
हो रही है। हम करने का हमारा जो है फर्म डिसीजन नहीं है। हम संसार में आने मने एम कीधुं એટલે મેં પણ સંભળાવી દીધું, એને મને બે સંભળાવી તો બે ચાર સંભળાવી। तो आप ये सोचिए कि वो तो बेचारा 2 बोल के कर्म बांध रहा है, तो मैं उससे 4 गुने कर्म ज्यादा बांधूं क्या? ये भी तो हमको सोचना है कि नहीं सोचना है? वो कर्म की बुद्धि वाला जीव है, वो कर्माधीन है, कर्म बुद्धि उसकी बनी हुई है, उसको कर्म बांधना है। तो मैं समझदार हूं तो मुझे तो त्याग करना चाहिए कि नहीं? मुझे छोड़ना चाहिए कि मैं भी उसके जैसा हो जाऊं? तो वो कर्म बांध रहा है तो मैं भी कर्म बांधता रह जाऊंगा फिर? ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं तो फिर हम जिंदगी में कभी भी मार्गानुसारी बन नहीं पाएंगे, एक भी गुण अपने जीवन में कभी ला नहीं सकेंगे। आप दूसरों को देखेंगे, दूसरों के दोष देखते रहोगे तो दोषग्राही दृष्टि बन। मुझे सुधारने के लिए अगर कोई मुझे एक बात कहता है तो मैं उसको 4 सुनाऊं क्या? अरे तमे तो आवा छो, तमे तो आवा छो, तमे आवा छो, मने क्या कहवा निकले छो, तो ये परिणाम क्या आएगा? वो जिंदगी में कभी नहीं सुधर सकते। ये आपको जो है, जिसको देखो, आपका अगर डिसीजन है कि मुझे मेरे जीवन के अंदर प्रयत्न करना है, मैं अपने जीवन में करना सुधरना चाहता हूँ, नहीं तो फिर हमारे लिए कोई रास्ता नहीं खुलेगा, सब रास्ते बंद हो जाएंगे। हाँ जी, एक अरुण जी है, अरुण जी कोई दूसरे नए मेंबर है, भाई साहब समझ रहे हैं अंदर से, ये आप समझिए। अब ये मतलब मैं अलग से अगर यहाँ लिखता हूँ तो आपको लिखने से समझ में आ जाएगा, लेकिन कई लोगों को प्रोनाउंसिएशन से समझ में नहीं आएगा। अब ये जो है कृतज्ञता और इसके साथ में कृतज्ञता, जी बोलिए। मैंने 2 शब्द लिखे हैं बोर्ड पर, अब आपको क्या ख्याल में आ रहा है? ઉપકારીને એને અને એમાં ઉપકારીને સામે પેલું કૃતજ્ઞતા એટલે ઉપકારીનો પાડ માનવાનો કે ઉપકાર માનવાનો, ને કૃતજ્ઞતામાં નહીં માનવાનો, એવું મારું મંતવ્ય છે। अब कोशिश करिए साहब। अरुण जी बोलेंगे, विजय कुमार जी भाई। आभारी साहिब जी। हाँ बोलिए, प्रवीण जी बोलिए। आभारी, मैं आपका आभारी हूँ क्या, जैसे उस तरीके। अब मैं इसमें से ये गुण का वाची शब्द निकाल दिया साहब। अब इसमें से मैं कैसा हूँ, कृतज्ञ हूँ कि कृतज्ञ हूँ साहब, बस खाली एक अक्षर का फर्क है। माता जी आप क्या हो गया, अनम्यूट करना नहीं आ रहा है क्या आपको? उनकी आवाज नहीं आ रही है, वहां से कुछ इश्यू है, वो बोल रहे हैं अनम्यूट म्यूट कर रहे हैं बट आवाज नहीं आ रही है। विषय हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, पहले इसमें ध्यान दीजिए। आप मार्गानुसारी जीवन है। अब ठीक है, मुझे जो सिलेक्ट करके मुझे जो पसंद आ रहा है वही मैं सिलेक्ट करूं, ऐसा नहीं। अगर मेरे लिए कुछ इम्पॉसिबल भी मुझे सिलेक्ट करना है, मेरी लाइफ में मुझे लाना है अंदर, समझेगा, मुझे गुण जरूरी लग रहा है तो मुझे मेरे जीवन में ये गुण लाना पड़ेगा। नहीं कैसे ला सकता हूँ, नहीं कैसे आ सकता है गुण? आखिर दूसरों में भी गुण तो किसी इंसान में ही है ना। कोई भी गुण आपको बाजार में कोई पैसे से थोड़ी मिल रहा है आपको, कोई होगा, किसी भी प्रकार का गुण होगा वो व्यक्ति में ही मिलने वाला है। अब मैं आगे यहाँ तक कह रहा हूँ साहब, कोई ऊपर उपकार કર્યું એને ભૂલી જવું કે मैं બીજા ઉપર ઉપકાર કર્યું એ જ યાદ રાખવું? प्रवीण भाई बोलिए। किसी का उपकार है तो उसे याद रखना चाहिए। नहीं, आपने बरोबर वापस समझा नहीं क्या? किसी ने मेरे ऊपर उपकार किया है वो मैं याद रखूं कि मैंने किसी के ऊपर उपकार किया है वही याद करता रहूं? मैं याद रखूं किसी का उपकार।
मैंने किसी पर उपकार किया है वो भूल जाना है, और किसी ने मुझ पर उपकार किया है वो याद रखना है हमेशा। वेरी गुड, हाँ सर, बहुत अच्छी बात है। अब इसका करके दूसरा कोई दो ऐड कर सकते हैं? साहब जी मैं बोलूं? बीना बेन बोलिए। उपकार और अपकार। किसी का उपकार लिया है तो याद रखो, और किसी को अपकार अपकार तो नहीं करना चाहिए। शब्द लिखे हैं, बोलिए। हेलो। हाँ साहब जी, अभी दिखाई दिया। हाँ, उपकार और अपकार दिखाई दिया। हाँ, तो अब इस दो शब्दों के बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? बोलो एल्सा बेन, बोलो। उपकार यानी किसी ने जो हम पे उपकार किया है, किसी ने हमारी मदद करी है वो। और अपकार यानी आई डोंट नो, जो बुरा किया हो, बुरा किया है वो याद नहीं रखना है। हाँ, अभी आज एल्सा बेन को प्राइज भी नहीं आया और कोई आप बरोबर आंसर नहीं हुआ। हाँ सर, नीचा में देखिए। बोलो बिना बेन, बोलो। Sarji, can I try? Apkar means you are grateful to someone else, and apkar means when somebody is bad to you. साहब जी इसमें चतुर्भंगी करनी है ना? नहीं, अभी चतुर्भंगी नहीं कर रहा हूँ। आपको उपकार के बारे में 2 सेंटेंस और अपकार के 2 सेंटेंस, कैसे सेंटेंस बनाकर बोलते हैं, कोठारी जी बोलो। જે વ્યક્તિ મારા કોઈ પણ વ્યક્તિ મારા ઉપર સારું કરે, મને મદદ કરે કોઈ પણ, એને ઉપકાર કહેવાય. અને અપકાર એટલે એને મારું સારું કર્યું છે છતાં પણ હું એનું ખરાબ કરું છું તો એ અપકાર કહેવાય. હવે બે કાકાને બોલવા દો બાજુમાં. Should I speak? ઉપકાર એટલે જેણે આપણા ઉપર સારું કર્યું હોય એનો મારે ઉપકાર માનવો જ જોઈએ હંમેશા, એન્ડ આઈ એમ ગ્રેટફુલ ટુ હિમ. અને અપકાર એટલે જેણે મારા ઉપર ખરાબ કર્યું હોય તો એના વિશે પણ મારે ખરાબ ન બોલવું, એ અપકાર કહેવાય. हाँ, ये देखो कोठारी काका का फर्स्ट प्राइज आया है। अरे काका તમે ઉપકાર નું બોલ્યા તો अपकार के अंदर वखारिया जी आप बोलेंगे, 2 सेंटेंस बनाना है। किसी ने हम पर अपकार किया है तो उसको याद नहीं रखना है, और हमने किसी पे अपकार किया है उसको जरूर याद करके करेक्ट करना है। वेरी गुड, इनका भी फर्स्ट प्राइज आया था। ये तरीका है, देखो किसी ने हमारे ऊपर उपकार किया है तो मत भूलिए, छोटा सा किसी के द्वारा किया गया उपकार 10 बार याद करो। लेकिन मैंने अगर किसी के ऊपर उपकार किया तो जल्दी भूल जाओ, नहीं तो आपका अहंकार बढ़ता जाए। सर जी, one second again, I think the screen has frozen. जी सर जी, हाँ आप बोलिए सर जी। हाँ हाँ जी, विपिन भाई। हाँ साहब जी। हाँ बोलो, 4 बोली जो 4 ना प्राइज आवे छे आज। किसी की अगर मदद की है हमने और उपकार किया है तो हमको याद नहीं रखना चाहिए, और किसी ने हमारे पे हमको मदद की है तो वो उपकार हमको कभी भूलना नहीं चाहिए। चलो अब आपको ये बोलना है बीना बहन, शिष्टाचार। शिष्ट पूर्वक आचार मतलब विनय विवेक पूर्वक का अभिवादन करना हो सकता है। बोलो पारुल बहन, बोलो। शिष्टाचार ये एथिक्स के अंदर आ रहा है। जी साहब जी, शिष्टाचार is under ethics. Shiftachar is discipline. So discipline helps us to live life better and in a proper manner.
Now today the Parulban is also getting the first prize. दरवाजा बंद. Discipline जो है, discipline is must, you see. Everywhere, all the time, discipline, it must be in our habit. So we should follow the discipline everywhere. Wherever you are going, whatever you are doing, you have to follow that discipline inside. नहीं तो फिर जो है ये नुकसान हो जाएगा. अभी मैं ये शब्द बोल रहा हूं, अनुशासन. बोलिए साहब. शशिकांत भाई दोषी, अनुशासन और शिष्टाचार, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन टू और नॉट? महाराज जी मैं बताऊं? हाँ जी. Okay, so Maharaj ji, according to me, Shishtachar is good conduct, means good behavior, and Anushasan is discipline. Anushasan में you must add the adjective self-discipline. 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 Without the order of any other person, there is no requirement any third person who will guide you, who will suggest you, who will order you. No, that's not necessary. But without any order, without any ex-person, I am following the self-discipline. Whenever I am going in the public, whenever I am going in the crowd, whenever I am going in the auditorium, whenever going I am there, any elsewhere you see. So every time anybody should not guide you, anybody should not give you some suggestion. प्लीज शांति रखो भाई, शांति रखो जरा. अरे कोई जरूरी नहीं किसी को बोलने का मौका ही नहीं मिले. देयर इज सेल्फ डिसिप्लिन होती है, वो अनुशासन होता है. क्यों किसी को कुछ कहना पड़े? कोई बोलने की आवश्यकता ही नहीं है. तो ये सब जो है गुण इकट्ठे होंगे. ये सारे गुण सब इकट्ठे करिए आप. भले आप सर्टिफाई लो, आप बिहेवियर्स में से लो, रिलेशन में से लो, रिलेटिव्स के साथ के बिहेवियर के साथ में आपके लो. इफ यू आर लिविंग इन योर लाइफ, यू मे बी द वाइफ ऑफ एनी हस्बैंड, द पर्सन हु इज द हस्बैंड ऑफ वाइफ, व्हाट टाइप ऑफ रिलेशन बिटवीन टू? एक लेडीज है तो उसका अपने हस्बैंड के साथ नेचर बिहेवियर कैसा हो, अपने बेटे के साथ बिहेवियर कैसा हो, your behavior with your neighbor, what type of your behavior should be with your neighbor you see. तो वो आप मतलब ये क्यों है? हर जगह पर आपको राग द्वेष करते अटकना है. हर जगह पर आपका क्लेश कसाय घट जाएगा. किसी भी जगह पर आपके क्लेश कसाय बढ़ेंगे नहीं. Ultimately what will be the result? At last you see, ultimately this is the result we are getting from this. तो बेटर ये है कि अगर हम अच्छा फॉलो करते हैं तो हमको ये रिजल्ट मिलता है ना अच्छी तरह से. बोलिए मनोज जी, व्हाट यू लाइक, व्हाट टाइप ऑफ बिहेवियर यू लाइक? सरलता भाजी. वेरी गुड. चलो बहुत ही. अब मैं आपको ये पूछता हूँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थोरो जेंटलमैन? थोरो जेंटल विदाउट एनी मोटिव्स भाजी. हाँ, थोरो जेंटलमैन, ये भी तो बहुत अच्छा शब्द है कि नहीं है? है भाजी. तो ये हमारे लिए होना बहुत जरूरी है. अगर मैं किसी के बारे में बोलता हूँ, किसी को कुछ कहता हूँ, रियली मीना बहन इज रियली ए थोरो जेंटलमैन, तो मतलब क्या हुआ उसका कि भी मैं जिसके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस विद दैट लेडी, शी इज रियली ए थोरो जेंटल वुमन यू सी. तो ये इतनी सज्जनता है, इतने सुशील है, इतने अच्छे सज्जन है कि अब उसके अंदर मैं कोई डाउट कर ही नहीं सकता हूँ. तो ये हमारे अंदर पहले अंदर सुधारना होनी चाहिए. ख्याल है करें. अगर वो व्यक्ति जेलसी नेचर का नहीं है तो उसकी दृष्टि कितनी अच्छी क्लीन होगी, पहले ये समझिए आप. तो विजन जो हमारी दृष्टि जो है इतनी शुद्ध हो, इतनी पवित्र हो कि मैं किसी लेडीज को देखूं तो मेरी दृष्टि के अंदर कोई विकार ना आए,
कोई मुझे देखे तो उनके अंदर किसी प्रकार का विकार न आए। तो ये इंसान के अच्छे गुण हैं और इंसान को अपने अच्छे गुणों को बढ़ाना बहुत जरूरी है। अगर गुण नहीं बढ़े लाइफ में तो फिर आप जो है यथा प्रवृत्तिकरण ग्रंथि वेद तक पहुंचना बहुत दूर हो जाएगा, बहुत दूर रह जाएगा। चलो अब आप इसमें से ये ढूंढ के निकालिए कि हम अगर नैसार को लेते हैं तो नैसार के अंदर इसमें से क्या क्या था। श्रेणिक जी, who was नैसार? सॉरी, ये मैं बोलूं नैसार बोलिए। नैसार was the first life of Mahavir Swami. First name of his life, you see, when Mahavir Swami Right. in first life, when he was as a नैसार। अब आप नैसार की स्टोरी जानते हैं। नैसार ही फ्यूचर में चल करके 27th लाइफ में महावीर बने हैं। अब आप ये बताइए कि नैसार ने अपना कौन सा गुण किस समय किस परिस्थिति में प्रकट किया। बोलिए नीति बहन। भूल गई महाराज जी। नहीं, नूतन बहन। आहार की जो भावना भाई थी, वो थोड़ा थोड़ा तो आप डिटेल करो तो समझ में आएगा, नहीं तो क्या ख्याल आएगा। मथेन वंदान मैं बोलिए। जिस समय दान देने પછી ભોજન કરીશ। भावना जो भावी थी कि किसी को भी खिला के फिर मैं खाऊंगा। बहुत अहोभाव से भावना भाई और दान कराया था। तो वो मैंने तीन चार गुण हम यहाँ देख सकते हैं महाराज साहब जी। जैसे वो कर्तव्य, जैसे जिस समय भोजन का समय हुआ तो सबके लिए उन्होंने भोजन के लिए छुट्टी दी। फिर उनका है आहार, जब भी वो आहार करते थे तो पहले वो भावना भाते थे। नहीं, गलत बात, गलत बात। हाँ बोलिए, कौन किसको बोलना आता है? अच्छा बोलो दीपाली। दीपाली बहन તમે સાંભળ્યું છે બોલશો? नहीं, चलो मनोज जी। साहब जी, हाँ जो जी। साधु जो मुनि रास्ता भूल गए थे उसको रास्ता सही दिखाना सड़क से जंगल से, वही नैसार ने किया। एक प्लस पॉइंट एक आया आपका। मनोज जी आप दूसरा बोलेंगे। सैक्रिफाइस जी, सैक्रिफाइस किया। स्टोरी में से बोलना है, नैसार की लाइफ में से बोलना है। बोलिए नीता बहन लुनिया। विजय कुमार जी भाई, हाँ बोलिए, कौन बोलना चाहता है? मैं बोलना चाहता। उन्होंने गुरु महाराज को मार्ग बताया, उनको पहले भोजन की विनती करी, भोजन दिया, फिर उनको गांव के रास्ते लेके गए, उनको मार्ग बताया। गुरु महाराज ने नौकार मंत्र के बारे में उन्हें समझाया तो वो समर्पित हो गए उस नौकार मंत्र के प्रति। हाँ, आप पहले आगे की बात करिए ना पहले। साहब जी मैं बोलूं? आप बोले, पारुल बहन बोलिए। साहब जी, सेल्फ डिसिप्लिन फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग इज कंपैशन। सेल्फ डिसिप्लिन એટલે he did not give up his व्रत, અને compassion is okay. I am asking from नैसार लाइफ। साहब जी मैं बोलूं? जीवन में जाइए साहब जी। हाँ बोलिए। साधु संतों माटे दान धर्म, उन्होंने ये सोचा कि किसी को दान देके फिर खाना खाऊं। अभी दान की बात नहीं है, पहले उन्होंने, उनके वर्डिंग्स क्या थे? अतिथि ने साहब जी, કોઈ અતિથિ આए तो भोजन करवा के फिर खाओ। અતિથિને ખવડાવી અને પછી ખાવાનું, જેમ આપણે 12મા વ્રતમાં અતિથિ ભાગ છે। ये देखो,
खुद का भोजन है, खुद के भोजन का खाने का टाइम हो गया, लेकिन नहीं खा करके वो चुपचाप उस भावना को प्रकट करा, आज कोई मिल जाए अतिथि उनको खिला के ही खाऊंगा। और फिर भी वहां पर कंडीशन, सिचुएशन, पोजीशन कैसे थे? He was in jungle and there was no road there. At that time there is no Atithi was available there, but still he had done this type of feelings in his mind. अब उसके भाव जो बनाए उन्होंने, भावना जो बनाई वो वहां था, वो था रूट कॉज जो है, बेसिक बीज जो था वो रूट कॉज था, तो उससे स्टार्टिंग हुआ साहब। अब देखो नैसार की पहले मार्गानुसारी के जो भी गुण आने थे आए, गुरु महाराज के पैर दबाए, सेवा की, आहार दिया, उनकी जो है विनंती की, उनको विनंती करके लाया बुलाया, सामने गया, ये शिष्टाचार था, लेने गया, पहुंचाने गया, रास्ता छोड़ दिखाने गया, गांव बत, ये सारे 1 + 2 3 4 5 6 आप इकट्ठे करिए साहब। अगर ऐसा निमित्त बना और उन्होंने शिष्टाचार का इतना अच्छा पालन किया और एथिक्स के रूप, हम क्यों इधर एथिक्स बोल रहे, क्यों धर्म नहीं बोल रहे? Naisar was not Jain by birth. Naisar was not Jain by caste. Naisar was not Jain by religion. So he was not knowing everything about that. उसने इच्छामी खमासनो नहीं किया, वंदन नहीं किया है साहब, ये बात समझिए आप। तो ये चीजें आती है लाइफ में, ऐसा बनता है, समझे कि नहीं? ऐसी चीजें जब बनती है और ऐसी परिस्थितियां जब सामने आती है, तब उसके मार्गानुसारी के गुणों के आचरण से पहला क्या फायदा हुआ? कसाय उसके घट गए, कसाय शांत हो गए, लेशाएं सुधर गई, भाव परिणाम अच्छे जग गए साहब। पहली बात जरूर समझिए विजय भाई, परिवर्तन आपको प्रवृत्ति में करना है कि परिणति में करना है? नहीं आई, आवाज नहीं आ रही है? आ रही है महाराज। परिणति में, परिणति में। हाँ, पहले ये सोचिए प्रवृत्ति बदलनी कि परिणति बदलनी है? जी महाराज। प्रवृत्ति सुधारनी है, प्रवृत्ति सुधारनी है कि परिणति सुधारनी है? तो ये जीव जो है, इस जीव ने प्रवृत्तियां तो 1000 बार बदली है, सुधारी है। परिणति, व्हाट इज दैट परिणति? इनर फीलिंग्स जो है हमारी, अंतर की परिणति जो है उसको बचाना है, उसको टिका के रहना है। कई जन्मों के बाद मिला है चांस ऐसा, सैकड़ों जन्मों के बाद आज मनुष्य धर्म जन्म मिला है, भगवान का धर्म मिला है, जिन शासन मिला है। अगर हमारी परिणति को हमने नहीं सुधारा, परिणति, सुधरी हुई परिणति को टिकाया नहीं, तो हाथ में से चांस चला जाएगा। और हाथ में से चांस चला गया और मार्गानुसारी के कोई गुण नहीं आए। देखिए पहले ये समझे, मार्गानुसारी के सभी गुण आ जाए तो बहुत बड़ी बात। अगर सभी गुण नहीं भी आए, हम मार्गानुसारी में, हम तो अभी नैसार के लाइफ का विचार कर रहे हैं। अब पूरी लाइफ तो हमको मालूम नहीं है नैसार की, हमने तो एक प्रसंग पर नैसार की दृष्टि देखी है। ख्याल है? एक प्रसंग पर नैसार की जो है उसका जीवन वृत्ति विजन देखा है। सब तो पूरा हम नहीं जानते हैं, तो उसके जीवन में कितने गुण आए होंगे, कितने उसने गुण अपने जीवन में डेवलप किए। मैंने पहले भी बोला था, अगर आपने ध्यान से सुना हो, गुण जो है इट इज जस्ट लाइक द चेन। एक गुण आता है तो चैन के अंदर दूसरा जुड़ता है, तीसरा जुड़ता है, चौथा जुड़ता है, पांचवा जुड़ता है। व्यक्ति कौन है, व्यक्ति कल कैसा था और व्यक्ति आज कैसा बना है वो अलग बात है। लेकिन उसके अंदर मैं एक गलत खराब नाम भी लेता हूँ, कोशा वैश्या। नाम सुना है ना आपने? नाम सुना है? सुना होगा नाम, कोशा वैश्या। अब वो तो वैश्या थी, अब वैश्या के अंदर गुण कैसे होंगे, कैसे पॉसिबल है? लेकिन आए ना, तो कोशा वैश्या के अंदर कौन से गुण आए, कब आए, कैसे गुण आए, इन व्हाट सिचुएशन, इन व्हाट कंडीशन,
अब किस परिस्थिति में कोशा वेश्या ने अपना जीवन बदल दिया, आखिर गुरु महाराज ने उसको व्रत उछराए। अब किसको याद है? ललिता जी याद है? बोलिए। अगर आपने कल्पसूत्र सुना है, आपको मालूम है, तो ध्यान में आ जाएगा। आपको नीता बहन, आपको मालूम है? जी महाराज, वो स्तुलीभद्र जी जब पहली बार चौमासा करके आए थे तो वो हार गए थे। दूसरी बार जब वो गए तो उन्होंने 4 महीना वह चौमासा किया और एक भी क्षण उन्होंने अपना संयम नहीं खोया, और उनको देखकर कोशा वेश्या बदल गई और उन्होंने शाविका का व्रत धारण किया। देखिए, जब स्तुलीभद्र स्वामी जी आए हैं चातुर्मास के लिए, तो कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कोशा ने कहा कि मैं आपको बदल दूंगी, पिघला दूंगी, और सामने स्तुलीभद्र ने कहा कि अगर आप मुझे नहीं पिघला सके, मुझे पतन नहीं करा सके, तो आप अगर हार गई तो आप क्या करोगी? वहां से जो है, इस कंडीशन के अंदर अब कोशा ने अपनी जीतने के लिए 1000 मेहनत नहीं की होगी क्या? जरूर की, बहुत अच्छी मेहनत की, लेकिन फिर भी कोशा स्तुलीभद्र स्वामी को पिघला नहीं सकी, पतन नहीं करा सकी, नहीं गिरा सकी। आखिर स्तुलीभद्र स्वामी जीत गए। अब जीतने के बाद स्तुलीभद्र स्वामी ने कहा, कोशा अपना वचन पालो। अब वचन पालने की परिस्थिति आई, तब कोशा वेश्या ने कहा, जी साहब, अब मैं कान पकड़ती हूँ, मैंने मेरी सब कला दिखाई, लेकिन मैं आपका पतन नहीं करा सकी, मैं हार गई हूँ, मेरी हार मैं कबूल करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। तब जाकर के कोशा स्तुलीभद्र स्वामी ने कहा कि अब आप व्रत लेकर श्राविका बनो। अब सोचिए, वो एक राजवेश्या है, राज्य की वेश्या है, फिर भी उसने जो है व्रत लिए, और व्रत में भले थोड़ी राजा की वगैरह छूट रख करके लिए, लेकिन उसने लिए, और व्रत लेकर के उसने बहुत अच्छा एक आइडल आदर्श बनाया। समझे कि नहीं? पहले आप ये देखिए, कोशिश करिए समझे। तो एक वेश्या ने इतना बड़ा किया आयोजन, कमाल किए। देख, व्यक्ति खराब थी, लेकिन व्यक्ति का काल बदल गया। काल बदलने के बाद खराब व्यक्ति भी सुधर करके अच्छा बन सकता है। ख्याल है कि नहीं? तो ये हमको पहले समझना पड़ेगा। साहिब जी, we have time now, so we will take only 2 or 3 questions today, and then we will end. So please raise your Sahib ji, is it okay? So please raise your hand and I will announce your name. पहले नूतन बेन दुगल। मथेन वंदामी साहिब जी, मुझे 14th वाले क्लास से क्वेश्चन था खाली, सांशयिक में पकड़ ज्यादा है या विपरीत मान्यता ज्यादा है? अगर अभी पूछ सकती हूँ तो। उसमें डाउट है ना? हाँ, क्या लगते हैं? विपरीत मान्यता तो बेसिक चीज बनी हुई है, लेकिन हाँ, उसमें उसको डाउट जो है वो शंकाशील स्वभाव है, ऑलवेज हैविंग दैट टाइप ऑफ डाउटफुल नेचर। मैं सामायिक कर रहा हूँ, क्या रिजल्ट मिलता है कि नहीं मिलता है, मैं भगवान की पूजा करूँ, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। डाउटफुल के अंदर ड्वेलिज्म होता है। ठीक है, ठीक है। नीता बेन दुनिया जी, मथेन साहब जी, ये जो मार्गानुसारी जी के गुण हैं, ये चारित्र पक्ष में क्यों नहीं लिए हम लोग? हमारा दर्शन मतलब दर्शन हमारा क्लियर होगा, उसके बाद चारित्र आएगा, पर ये भी तो आचरण की बात हो रही है ना? हाँ, तो ना थोड़ी चारित्र में ही आ रहा है ना, बिहेवियर तो बदलना ही है। साहब जी, जब सम्यक दर्शन होगा उसके बाद चारित्र सही होगा ना? वो आगे की बात है, आप जो कर रहे हो वो आगे की बात है। ये पहले अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, सम्यक दर्शन के पहले
आपको मार्गानुसारी जीवन में और उन गुणों को आप लाएंगे, वो चारित्र अलग है, ये अलग है यहाँ पर, तब वो यथा प्रवृत्तिकरण की कक्षा में आएगा, ये समझना है। हाँ ठीक। मध्यम विजय भाई। महाराज साहब जी, आपने परिणति की बात की, तो क्या प्रवृत्ति परिणति को नहीं चेंज कर सकता? बहुत मुश्किल होता है, कई बार लोग प्रवृत्ति करते हैं फिर भी अपनी परिणति नहीं सुधार पाते, और जब अंदर की परिणति नहीं सुधरती है और वही चीज उसको पब्लिक में करनी होती है, तब तो दिखाने के लिए कर लेता है, जब अकेला होता है पब्लिक नहीं होती है तो फिर वो नहीं करता है भाई साहब। तो मतलब क्या है, परिणति सुधरी हुई नहीं है, ख्याल है कि नहीं? नहीं तो कोई क्या फर्क पड़ता है? मैं आपको पूछता हूँ, साधु महाराज को प्रतिक्रमण करना कि नहीं करना, या पब्लिक देखे तो ही करना और कोई नहीं देखे तो नहीं करना क्या? जी महाराज साहब, लेकिन बार बार प्रवृत्ति करने से परिणति बदलती है कि नहीं? शायद बदले, शायद ना भी बदले, ख्याल है कि नहीं? अगर उसकी वृत्ति पर है, वो लेता है तो जरूर बदल सकता है, नहीं तो नहीं बदलेगा। जी महाराज साहब। हाँ, बरसों तक प्रवृत्ति करता रहे फिर भी परिणति नहीं बदलेगी, और जब कोई नहीं देखेगा तो वो परिणति बाहर आ जाएगी। जवा दो ने हमें कौन जुए छे, जवा दो, चलो नहीं करता हूँ। अब क्या करेंगे आप? और फिर अनंतानुबंधी की कक्षा में चले जाए, फिर आग्वेश की तीव्रता में चला जाए, तो फिर वो तो कहने वाले की भी नहीं सुनेगा। દીપ્તિબેન કોઠારી। ગુરુદેવ, આ માર્ગાનુસારીના જે ગુણો છે એ હવે હમણાં જ્ઞાન આવ્યું કે આ બધા ગુણો આપણે ડેવલપ કરવા જોઈએ, પણ અજ્ઞાન અવસ્થામાં જે કઈ પાપો થઈ ગયા હોય કે જે કઈ આપણે થોડા પતન થઈ ગયું હોય, ભૂલ થઈ ગઈ હોય, એના માટે શું કરવાનું? હવે એનું પ્રાયશ્ચિત કરવાનું। પાપ વિરુતા પણ આવે છે માર્ગાનુસારીમાં, કાલે હજી લેવાનું બાકી છે, कलम लेंगे इसमें से, काफी कुछ बाकी है, अभी तो सभी तो नहीं आ गए। मैंने आज एक जो है एक बनाया चित्र और सब उस पर डिटेल में लिखे, खाली इंडेक्स लिखी है। अब इंडेक्स के आगे जो डिटेल है थोड़े थोड़े जोड़ करके आप 35 बनाओ, 45 बनाओ, 55 बनाओ, 108 बनाओ। आप जनरल लिस्ट तो बनाओ, फिर उसके आगे टिक करिए, राइट करिए कि हाँ, आई विल फॉलो दिस इन माई लाइफ, आई विल फॉलो दिस गुड इन माई लाइफ। वो आपके लिए अलग आपका पर्सनल होमवर्क हो जाएगा, बट यू मस्ट मेक द जनरल लिस्ट ऐसा। राहुल भाई। थैंक यू साहिब जी। प्रवृत्ति का मतलब क्या हुआ? प्रवृत्ति का मतलब और परिणति दोनों का अर्थ क्या हुआ? आदि परिणति अपने अंदर की मनोवृत्ति, एंड प्रवृत्ति जो बाहर की एक्टिविटी आप कर रहे हो, क्या देंगे? अब ये परिणति मतलब मैं प्रतिगमन कर रहा हूं, लेकिन परिणति प्रवृत्ति बिल्कुल परिणति नहीं है। मैं सामायिक कर रहा हूं लेकिन कोई इच्छा नहीं है मेरी। अब क्या करना था? मेरे भाव ही नहीं है, मेरे परिणाम ही नहीं है सामायिक करने के लिए। लेकिन अब क्या है कि आज प्रोग्राम रखा है, सब करेंगे, चलो मैं भी जो है जुड़ जाता हूँ, वो बात अलग है। नीताबेन अनम्यूट करूं, बट नीताबेन यू हैव टू अनम्यूट। Wait, I'm gonna send you request. સાહેબજી, આમાં વિનય રત્ન મહારાજ સાહેબનું એક્ઝામ્પલ આવી શકે કે એમનું પરિણામ પ્રવૃત્તિ? બરોબર છે, બરોબર છે। એમને તો અંદર માયા કપટની વૃત્તિ છે, એટલે બહારથી આ તો દંભ કહેવાય ને, दम्भ है। बाहर से उन्होंने दिखाया जरूर ऐसा, लेकिन अंदर माया कपट की वृत्ति से जानबूझकर उनको उल्टा ही करना था। हाँ सर जी, नाउ ऑल क्वेश्चंस नहीं है किसी को भी, तो नाउ यू नो टुमारो इज संडे, एंड टुमारो संडे की क्लास के अंदर जो है आप सबको ध्यान रखना है कि आप संडे की क्लास में कल आने के पहले यू मस्ट डू योर होमवर्क। कल मैं सबको पूछने वाला हूं कि मैक्सिमम आपने लिस्ट कितना अच्छा बनाया है, डिटेल में बनाइए।
आपने 50 लिखे, 60 लिखे, 100 लिखे, 108 लिखे, जितने भी जो है डिटेल्स में, अब उसमें से अपनी लाइफ के लिए आप जो है वो राइट करिए, नहीं है उसके लिए वी विल ट्राई फॉर दैट इन फ्यूचर। लेकिन एक लिस्ट बन गया ना, सामने लिस्ट तो आ गया ना, तो कल आज नहीं तो कल हम भी तो नए सार की भूमिका में आ तो सकते हैं, कभी भी आ सकेंगे, हमारे लिए भी रास्ता खुलेगा, क्योंकि हम ग्रंथि भेद करने के लिए निकले हैं, तो हमको ये करना अनिवार्य है। हमारा जीवन गुणों से सुवासित होगा। You see, one flower having no good smell, the people will not like this. But the flower having good color and good smell, both the things, then immediately the people will like. Same like my life, you see, same that. So what type of gun, virtues in my life, you see, then the people will follow me, people will appreciate me. If I am living in the society, all the society people, and even after my death, the people will come in my prayer meeting and they will just follow my all the good virtues, you see. So they will like it. तो ये तो हमको करना ही करना है सर। नमो ओरियंताणम। Sir, tomorrow is the Sunday, and Sundays again next class is for also Granthi Bhed, and this topic will continue of the Marganusari. And day after tomorrow on Monday, we are going to start the new class for Karma Philosophy. And in Karma Philosophy class will be at 8 o'clock. So new subject, new class we are going to start, and Elizabeth has given the information about 450 people are already joined in this class. Some people will on the Zoom live and some people will be on the YouTube and other media, you see. But those who will come on the live, you see, Zoom, they have right to ask the question. But you must follow the continuity of that. नहीं तो क्या होगा कि थोड़े दिन करेंगे फिर घट जाएंगे, थोड़े दिन करेंगे फिर छोड़ देंगे, then there will be no continuity of the subject. अब 2-4 दिन तो मेरे को खाली इंट्रोडक्शन में लग जाएंगे, and this is also very vast subject. We will study about the Jain karma philosophy near about 1 year, and up to 1 year there are 100 classes, no doubt, but we will learn very little of the karma theory because it's really huge and vast subject. So try to your best. So जो भी लोग उसमें जुड़ना चाहते हैं, जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन किया है, some of the people, आप जितने लोग क्लास में जुड़े हो, आप भी दूसरों को आप प्रेरणा कर सकते हो कि भाई हाँ सब जिनकी इच्छा है तो आप जुड़िए. You will learn the Jain karma philosophy. बहुत अच्छी तरह से सबको समझ में आएगा, हम कोशिश करेंगे. और ये गणधरवाद जो है ये भी चल रहा है, अभी इंट्रोडक्शन चल रही है. गणधर के बाद में जब वाद का सब्जेक्ट डिस्कशन होगा तब तो उसके अंदर लॉजिक्स वगैरह से बहुत काफी स्टडी करने का मौका मिलेगा सर. ठीक है, आपको तो किसी को चिंता नहीं है, आराम से बैठ करके आपको सुनना है, मुझे बोल करके आपको देना है. और वही हमारे यहाँ तो रात्रि का टाइम, रात के समय में न तो पानी पी सकते हैं न कुछ कर सकते हैं साहब, फिर भी अब आप सबके लिए तो फायदा ही है. नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सर्वसाधुनम, एसो पंच नमकारो सर्व पावपणासनो, मंगलाणम च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम. मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या, जैन धर्मोस्तु मंगलम. चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवले पन्नतो धम्मो मंगलम. चत्तारि लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवले पन्नतो धम्मो लोगोत्तमो. चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवले पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि. सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारणं,
प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम् मध्याह्न वंदनामि त्रिकाल वंदनामि